वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, नजमा की गुड न्यूज़ आ चुकी है जनाब। अगर सच्ची में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने टाइटल ऐसा लगाया कि हॉस्पिटल के पीछे बैकग्राउंड है, और फिर वो उनकी बेटी है, और फिर वो खुद हैं, और हस्बैंड है, मिठाई है, बच्चियाँ हैं, और गुड न्यूज़ लिखा हुआ है टाइटल पे। तो हाँ, शायद इनकी डेट भी यही थी, क्योंकि इसलिए इन्होंने बेटी को बुला लिया। 2 तारीख को उसने बैठना था, 3 को पहुंचना था, आज हो गई 4 जनवरी। तो जनाब लगता है कि इनके घर गुड न्यूज़ आ चुकी है, नन्ना मेहमान आ चुका है। अल्लाह करे उसके नसीब अच्छे हों। और अगर वो आ चुका है, अभी रिवील नहीं किया इन्होंने वीडियो पे ऊपर टाइटल पे लगा दिया है, क्योंकि इसका मतलब हो गया है तो ही लगाया है कि भाई कोई और ना रिवील कर दे तो हम रिवील कर दें। तो इसलिए जो है मिठाई शढ़ाई भी लगाई हुई है। अगर वो आ गया तो भाई अल्लाह ताला उस बच्चे के नेक नसीब करे, और उसके नसीब में पढ़ना लिखना भी हो, अच्छी तरबियत भी हो। बच्चे पैदा करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी मेन चीज़ क्या होती है? तरबियत होती है। तरबियत करें उनके लिए थोड़ा सा फैसिलिटीज़ दे के जाएँ। तो बाकी जो है अभी रिवील नहीं हुआ कि इनका मतलब हो गया या नहीं, लेकिन इन्होंने टाइटल पे आधी बात कर दी है। वैसे नजमा ने जो दिल की बात करनी होती है ना, वो टाइटल पे अक्सर लिख देती होती है पता है आप लोगों को अच्छा, कल ना नजमा ने एक वीडियो बनाई, और मैंने 2 वीडियो में तज़किरा किया कि अच्छा मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ। फिर वो रमज़ान किसकी वीडियो थी? आसम की वीडियो आ गई। एक दो और फिर कुछ पॉइंट थे, उसमें हम लोग बिज़ी हो गए, बात ना कर सकी मैं। नजमा की वीडियो आई थी, अब बच्ची को भी रुला दिया, ज़बरदस्ती लगता है रुलाया, या फिर कोई और वजह होगी उस पर रुलाया। लेकिन ना नजमा के मुंह से एक बात निकल गई। नजमा के मुंह से एक बात जो निकली ना, वहाँ से मैं थोड़ी सी खनक गई। मैंने कहा क्या, ये क्या बोल रही है? तो वो चैनल के हवाले से बात थी, और न्यू चैनल बनाया है इन्होंने, उस पर ये व्लॉग डाल रही हैं, और जो है उस पर भी इन्होंने शुरुआत कर दी है। बाकी इनके 2 चैनल जो है, एक तो सेल हो गया, दूसरा ये कहती हैं डिलीट हो गया है। डिलीट वरना ये कहती थी स्ट्राइक से ख़त्म हुआ है, इन्होंने कहा नहीं, डिलीट हो गया है। तो लगता है इनकी अपनी गलतियों की वजह से, जो नजमा फ़ारूक के नाम से इन्होंने चैनल बनाया था, आई थिंक 5-6 हज़ार उस पर भी सब्सक्राइबर शायद वाली बात है इकट्ठे हो गए थे, तो वो जो है चैनल इनका गायब हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मुझे स्ट्राइकें आई हैं, मेरी रोज़ी रोटी बंद की गई है। देखो, कभी भी अपनी गलती, अगर आपसे गलती हुई है, कह दें यार हमसे गलती हो गई, हमारे ही हाथों, हमसे ही हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। मेरे जब चैनल को कोई 5 स्ट्राइकें शायद मिली थी, पुरानी बात बता रही हूँ, छोटा सा चैनल था मेरा, बड़ा नहीं था, कोई 900,000 इस तरह से कोई सब्सक्राइबर थे। तो अभी ग्रोथ थी, खैर वो मेरे लिए बहुत बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो भी बड़ी बात थी उस टाइम। मतलब बगैर शाउट आउट के आप आगे जा रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, शुरुआत थी मेरी। तो जब मुझे स्ट्राइक्स पड़ी थी ना, थंबनेल पे पड़ी थी, और ये तो लोग अभी कहते हैं ना कि अभी थंबनेल पे पढ़ रही हैं, उस टाइम भी थंबनेल पे ही पढ़ी थी तो हुआ क्या था कि मैंने अपनी गलती तस्लीम की। मैंने कहा नहीं, मेरी गलती है कहीं ना कहीं। मैंने क्या कहा, पुराने जो लोग देख रहे होंगे उन्हें याद होगी ये मेरी बात। मैंने ना दूसरे बंदे को ब्लेम नहीं दिया था, वो सितारा की एक हेटर थी, उन्होंने किया था ये, मैंने उन्हें ब्लेम नहीं किया था। मैंने कहा था नहीं, मेरी गलती है, मैंने चांस दिया उसे। फ़ोटो उनकी लगाई हुई थी, मैं भी उन्हें वैसे ही रोस्ट करती थी जैसे वो सितारा को रोस्ट करते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार तुम लोग पाकिस्तानी बहनें हो, एक पाकिस्तानी लड़की आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत आज से 4-5 साल पहले पीछे चले जाओ ना, बहुत कम था कि सोशल मीडिया पे कोई घरेलू औरत उठ के फेमस हो।
मतलब कम था। मोमना मुसलमा और इस तरह से कुछ और लड़कियां भी थीं, लेकिन इनका भी बीच में नाम था। तो वो ग्रो कर रही है, करने दो, तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरा ये मुद्दा होता था। खैर, यहाँ पे होता क्या है कि मेरे चैनल को ख़त्म कर दिया जाता है बिल्कुल। और बाकायदा जब स्ट्राइकें बचती हैं ना, तो फिर वो आप कोई लिंक हो ना, जब आप लिंक ओपन करते हैं ना, ऐसे जब हम ऐसे लिंक ओपन करते थे तो किरण लिखा आता था कि उसने रिमूवल ये वीडियो कर दी है, स्ट्राइक मारी है, ठीक है। तो मैंने जो है अपनी गलती मानी थी, बजाय इसके कि मैं उसको बहुत ज़्यादा बोलती या कुछ करती, लड़ती झगड़ती। लेकिन दुख तो बड़ा हुआ था। खैर, होता भी है आपकी कोई चीज़ अगर चली जाए। लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है, नजमा ने चैनल के लिए नया चैनल बना के वहाँ पे रोती धोती हुई आई हैं, और इन्होंने खूब जो है यही बातें की, हाय मेरा रोज़गार चला गया, हाय मेरा रिस्क चला गया। देखें, आपके मुंह से निकला है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। डिलीट का मतलब होता है कि हाथ से ही कहीं जीमेल की सेटिंग में जाके आपसे डिलीट हो गया है, ठीक है। डिलीट का ये मतलब होता है, आप पहले कह रही थी स्ट्राइकें दी गई हैं, स्ट्राइकें दी गई हैं, और आपने ये भी रिवील नहीं किया कि किसने दी हैं। मेरा ख्याल से इस तरह बेवजह किसी को जो है टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई फलां ने कर दिया और फलां जलता है, फलां वो करता है। बेशक आपसे ही आपका नुकसान हो गया है, लेकिन दूसरे बंदे को आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है, क्या एक पोस्ट पढ़ी है बहनों, थोड़ी देर पहले जब एक मैंने वीडियो पहले डाली थी, उसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी। कहते हैं हम में से अक्सर कहा जाता है कि सारा कसूर फलां का है, फलां की वजह से ऐसा हुआ। ये सारी हम इंसानों की हीलेबाजियां होती हैं। अल्लाह ने हम इंसानों को अक्ल और खुद मुख्तारी दी हुई है, इसलिए कि हम हर काम को सोच समझ के करें। हम हमारा सारा कुछ खुद जो है कर करा के इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर सारे का सारा डाल देते हैं। हम बस अपनी ज़ात को जस्टिफाई करते हैं ताकि हमारी ज़ात पे बात ना आए। हम इंसानों में इतना ज़र्फ नहीं है कि हम अपनी गलतियां तस्लीम करके उन पे आजिज़ी अख्तियार कर सकें। हम अपने गुनाहों को भी इसी तरह जस्टिफाई करते हैं ताकि हम खुद को बेगुनाह साबित कर सकें। तो ये मैंने पिछली वीडियो में ये वाली ना पोस्ट पढ़ी है, ये इन पे फिट बैठ रही है। अब इन्होंने खुद बोला है, जैसे बाबा गुलाम का नहीं व्लॉग चैनल डिलीट हो गया था, और वो कहते थे, कभी कहते थे वकार ने किया है, कभी कहते थे फातिमा ने किया है, कभी कहते थे वो छोटा क्या नाम है बच्चा इनका, अली उमर, कभी कहते थे उमर ने किया है। अब ना बातों बातों में होता क्या है, नजमा ने 2 बच्चियां सामने अपनी छोटी सी बिठाई, छोटी मासूम बच्चियां, उनको सामने बिठाया, उनके मुंह पे कैमरा रखा, और उनके मुंह पे कैमरा रख के फिर वो अपना रिएक्शन देने लगी। फिर कभी वो रज़ाई पे कर लेती थी, कभी बच्ची के मुंह पे रखती थी कैमरा, और फिर वो उनके मुंह से निकल गया कि भाई हमारा चैनल तो है डिलीट हो गया है। अब ये जो इन्होंने पहले रिएक्शन दिया है, क्या उसको हटाने के लिए लोग ट्रोल कर रहे थे कि तुम तो कह रही हो मैं तो जा रही हूँ। लोगों ने अच्छा खासा दोया, बुरा भला कहा कि आप झूठ बोलती हैं, आप लोगों को जो है गलत गाइड करती हैं, और फिर जो है शायद उस बात को दबाने के लिए तो ये वाली बात ले आई दोबारा चैनल की कि हाय मेरा चैनल चला गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुटी गई। और मेरा चैनल मुझसे नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। तो इनका चैनल जो है भाई डिलीट हो गया है। और मैंने फिर दोबारा सुना कि क्या यही कह रही हैं, तो हाँ यही कह रही थी, बजाय इसके कि ये कहती कि स्ट्राइक लगी है, मेरा चैनल किसी ने दुश्मनी निकाली है। और वाकई अगर किसी ने स्ट्राइकें दी होती ना, तो ये यही कहती बार बार कि तेरा खाना खराब, तेरा कख ना रवे, फलाने या फला नाम से तुमने मुझे स्ट्राइकें दे दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, बस यही कहा है ख़त्म हो गया, अब रहूँ ना रहूँ, अब रहूँ ना रहूँ। लेकिन खैर यहाँ पे रोती हुई नज़र आई हैं, वो अच्छी खासी रो रही थी बच्चियों को बिठा के, जो कि बहुत गलत बात है। अगले दिन भी मैंने यही बात समझाई है कि छोटी बच्ची आपके हस्बैंड को बोल रही थी बाबा आप चोलिस्तान जा रहे हैं,
इनकी दूसरी जाल भी बैठी है, मतलब बीवी भी है, वहाँ पे बच्चे भी हैं, ये वहाँ जाके मज़े करेंगे, इनका ना वहाँ पे दिल लगता है। तो ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, और ख़ासकर वालिद के ख़िलाफ़, वालिद वालदा के ख़िलाफ़ ना भड़काए, और वालदा वालिद के ख़िलाफ़ छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चों को ना भड़काए। ज़ातियात है, मियाँ बीवी में मसले मसाइल हैं, बैठ के नबेड़े, लेकिन बच्चों को ये तरबियत मत दें कि वो वालिदैन की डिसरिस्पेक्ट करें। कल को आपकी हो जाती है हस्बैंड से सुलह, बच्चों का दिल तो ख़राब रहेगा ना, बच्चों के दिल में तो मैल रहेगी ना। तो कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देनी हस्बैंड की। तो पता नहीं आप क्यों इस तरह से करती हैं, चैनल की बातें भी लेके बैठ गई हैं। निक्की निक्की सी बच्ची हैं, छोटी छोटी सी, उनको क्या पता ये क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं, उनको मत ये चीज़ें जो हैं आप बताएं, क्या उन इन्वॉल्व मत करें। लोगों को आप सिंपैथी दे रही हैं बिठा के बच्ची को, के जो है लोग ताकि सिंपैथी दें। मत करें इस तरह, ये नहीं खेला करें बच्चों को सामने बिठा के। और फिर बच्ची को भी ज़बरदस्ती आपने उसे रुलाया कि जैसे मतलब कैमरा बंद हुआ, फिर बाद में आप गले लगा के खुद भी रो रही हैं, वो भी रो रही है। एक बच्ची अच्छी खासी बैठी है, मिलने के लिए आई है, आप उसे रोने पे लगा रही हैं। मत करें, खुदारा मत करें। आपके व्लॉग में ये चीज़ें ना होती हम कभी भी ना बोलते, लेकिन ये चीज़ें देखी हैं तो बहुत दुख लगा है, बहुत बैड फील हो रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को आप अपने व्यूज़ के लिए रुला रहे हैं। कि जैसे कि आप चैनल की बात करते करते देखें जी हमारे बच्चों की फीसें कौन देगा, क्यों नहीं दे सकते आप लोग? आप लोगों की लाखों की ट्राली एक एक जा रही है, क्यों नहीं दे सकते? आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों के लाखों के जानवर हैं, आप लोगों का चैनल माशाल्लाह सही सलामत ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, आपका बेटा भी माशाल्लाह अर्न करता है। तो आप लोगों की ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही रोटी रोज़ी चलती है, ऐसे ही है ना। मत नाशुक्री किया करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर हाल में। आपके ही कमेंट सेक्शन में एक बंदी का मैंने कमेंट पढ़ा है, जो नेमतें आप खा रही हैं ना वो उसे नसीब ही नहीं है। वो कह रही थी या रब्बुल आलमीन, ऐ रब इतना प्यारा रिज़्क अता फरमाया इनको आपने। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें मयस्सर ही नहीं है। हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखा करें। खैर कहती है मेरी मेहनत चली गई, फिर मेहनत करूँगी, ये है वो है। और उसके बाद जो है इस साल ने जाते हुए बहुत बड़ा झटका दिया है। अरे कहाँ झटका दिया है? अगर एक झटका दिया है तो आप लोगों ने तो एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनानी है, उसको रिकवर कर लेना है, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे आपको खुशखबरी भी तो आ गई ना, नई खुशखबरी भी आई। अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत भी आपको दी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन औलाद नहीं है जो खर्च करे, रख के बैठे हैं, किस पे खर्च करें? सही है ना। अल्लाह ताला ने आप लोगों को नेमतें दी हुई हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। खैर कहती है कि बस मैं क्या करूं, मैं बस वही वाली बातें हो रही थी कि जो है मैं बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ, बच्चियों को लिखाना चाहती हूँ। पढ़ाएंगी लिखाएंगी आप अपना फ़ायदा करेंगी, किसी का फ़ायदा नहीं करेंगी। आपके अपने बच्चों का। कहती है फौजिया भी नहीं पढ़ी, फातिमा भी नहीं पढ़ी, छोटे वाली बच्चियाँ, इनको पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप स्कूल तो नहीं पढ़ा रही ना, आप तो मदरसा पढ़ा रही हैं। मदरसे में फ़ीसें ही नहीं होती मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। होती हैं तो इतनी नहीं होती, ठीक है ना। तो मत इस चीज़ को उछाल के बढ़ा चढ़ा के मत किया करें, अच्छा नहीं लगता है। खैर कहती है बच्चों को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। आप आलमा के लिए कोर्स करवा रही हैं और जो है कोई कंप्यूटर साइंस ये वो तो नहीं करवा रही ना, कि आपके बड़े खर्चे हो रहे हैं या कोई बच्चे बहुत बड़ी नौकरियों पे लग जाएंगे फिर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो खैर भाई, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो हैरत हुई वो यही कह रही थी, इनके मुंह से निकला है कि मेरा चैनल डिलीट हुआ है। तो इनका चैनल जनाब डिलीट हुआ है। अगर किसी ने स्ट्राइकें मारी होती ना, इसने ना उनको धो डालना था, जिसने भी किया था अच्छा खासा धो डालना था। कहती है कि मैंने चैनल बना लिया है दूसरा, मेरी मेहनत पहले वाली चली गई है, सुबह उठ के देखा था चैनल नहीं था, सारे ख्वाब चले गए, बड़े चैनल को भी ख़तरा था, चलो शुक्र है वो बच गया है। बाकी बच्चे शहर में पढ़ते हैं। अब मैं जो है
नहीं रोना, और तुम रो भी रही थी। कहती मैं रोई नहीं हूँ, इसलिए लोग कहते हैं तुम रोई क्यों नहीं हो। मैंने नहीं सुना किसी ने आपको कहा हो कि आप रोएं। आप अपने जस्ट कंटेंट के लिए रोई हैं, नए चैनल को ग्रो करने के लिए रोई हैं बस। अरे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साजिद, इन्हीं को ही कमेंट आए हुए थे कि साजिद जो है, जब से साजिद ने वीडियो बनाई है कि हमारी पिक्चरें हटा दो, सितारा की पिक्चर हटा दो, जब वो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसकी पिक्चर क्यों लगाती हैं। इन्होंने और चैनल बना के वहाँ पे भी पीछे पिक्चर लगा दी, कवर फोटो को फोटो लगा दी। अच्छा जी, बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि खुदारा, आज तो ये कमेंट वालों को भी बुरा भला कह रही थी नजमा। अच्छा, कमेंट इनको ये भी आ रहे थे कि किस तरह, मतलब इतना बड़ा घर है, तुम लोग घर को साफ ही नहीं रखते, खुदा का खौफ करो। तुम लोग खाए जा रहे हो, बच्चे पैदा किए जा रहे हो, सिर्फ खाए जा रहे हो, लेकिन घर को साफ नहीं रखते, ना दीवारों को साफ रखते। भाई दीवारों का तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ओए होए होए, हमारे बच्चे ना सोफ़ों पे या दीवारों पे मारते थे लकीरें वगैरह। मैंने ना ये शीट ही लगा दी, अब इसमें मारेंगे, कपड़ा गीला था, कपड़ा लगाओ साफ, और ये है भी प्लास्टिक की। तो भाई हमें तो बच्चे तो प्यारे हैं लेकिन घर भी प्यारा है ताकि मैस ना रहे। बड़ी सफाई रखनी पड़ती है, टेक केयर करनी पड़ती है, जैसे अपने जिस्म की। जैसे आप अपने नहाते हो, धोते हो, नाखून लंबे हो जाएं काटते हो, बाल ख़राब हो जाएं कंघी फेरते हो, संवारते हो, जिस्म पे मिट्टी पड़ जाए साबुन से नहलाते हो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हो, तो घर भी वही चीज़ है। उसी घर में हम उठते हैं, बैठते हैं। सफाई निस्फ ईमान है। और जब से इनकी शादी हुई है, मैं तो ये हैरान, पहली दफ़ा इन्होंने कलर करवाया, वो भी लोगों के पैसों से, और इतनी धाड़े मार मार के इन लोगों ने बताया, मैं तो खुद हैरान हो रही थी कि इतना भी क्या यार, आप लोगों से ही हेल्प लेके कर रहे हो ना, कोई एहसान थोड़ी कि आप ही रहते हो उस दीवारों को अगर कलर करा दिया या कुछ करा दिया। लेकिन बहुत मैस फैला होता है, बहुत गंद फैला होता है। तरबियत देनी चाहिए, और जो है सलीके, बच्चियों को सलीका सिखाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बस ठीक है खाई जाओ, लंगी जाओ, खंगी जाओ, ये वाला नहीं होना चाहिए। तरतीब, सलीकामंद, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जब जैसे नजमा दिखा रही थी ना अपने वो, मैंने ये देखो ये पर्दा लगाया है, तो भाई आप पहली दफ़ा लगा रही हैं, मतलब क्या है यार, सफाई सुथराई ज़रूरी है। मैं तो जूते कपड़े लेना बंद कर देती हूँ जब मैंने देखना हो ना कि घर में कोई पेंट, या घर में कोई सोफ़ा चेंज करना है, या घर में जो है पर्दे शर्दे फट गए हैं या कुछ होता है, तो मैं ना अपना एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है ना वो पुरानी यूज़ कर लो, लेकिन नई चीज़ नहीं ख़रीदती मैं। मतलब अपने लिए, अपने पे खर्च नहीं करते हम, पहले घर की चीज़ को खर्च करते हैं। हम एक खर्चा रोक के दूसरे खर्चा करते हैं, फिर जाके हमारा खूबसूरत सेटअप हो जाता है। तरतीब देना चाहिए, तरीके से सलीके से चलना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने सारी ज़िंदगी काम नहीं करवाया, अब करवाया तो चीखें मार मार के लोगों को बताया जा रहा है। और ख़ासकर जो ये रोए हैं ना, और बच्ची को जो रुलाया है, बहुत गलत बात है। छोटी सी बच्ची को अपने चैनल के लिए इस्तेमाल करना, वो आपको मिलने के लिए आई हुई है, उसको कैमरा बंद किया और रुला के गले लगा के फिर खुद भी रोई, और फिर लोगों को बताया देखो हमें चैनल का गम है। अरे भाई वो आपका छोटा सा चैनल था, आपका एक चैनल जो है मेन माशाल्लाह से वो चल रहा है, मतलब कोई आफत नहीं आ गई। अब ये पता नहीं क्यों इस तरह से कर रही है, मुझे ना अजीब सी कोफ्त हो रही थी। खैर चलें जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। वो बाबा जी के काम देखो, मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ और दूसरा व्लॉग डाल दिया है, ये हाल है उनका भी। व्लॉगिंग के बाद फिर छोड़ने के बाद फिर आ गए हैं, और ये भी घर छोड़ने के बाद फिर आ गई हैं इनका तो प्रैंक अप्रैल फूल मना रहे हैं दोनों, नए साल में अपनी मेमोरी याद करते हैं, ये नहीं करते जो आप लोग कर रहे हो। वो कहते हैं फरूक को छट के जा रही हूँ, और ये कहता है यूट्यूब को छट के जा रहा हूँ चलो जी इनको सच्ची में देख देख के हासा ही निकल जाता है। खैर इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।